अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
तुम अपनी आंख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आंख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। ओम शांति। आज 21 दिसंबर सन 2024 के हम महावाक्य सुनेंगे। आज के दिवस को योग दिवस घोषित किया गया है कि देखा जाए कि आज की दुनिया में चारों तरफ दुख, अशांति, समस्याओं का जैसे ज्वाला फटी है। सब समस्याओं का समाधान सिर्फ योग है। ये जागृति आज के समय में दुनिया में भी आ गई। तो योग जो भारत का प्राचीन योग, और हम सब कितने भाग्यशाली कि जो वो योग हम रोज करते हैं। एक समय की मांग, समय के अनुसार सबके अंदर जागृति आ रही है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को समय से पहले जागरूक कर दिया है। तो योग ही एक ऐसी औषधि है जिससे हम सभी बीमारियों से निदान पा सकते हैं, छुटकारा हम पा सकते हैं। बाकी आज की दुनिया में जैसे कहा जाए ना, जो सर्दी का सीजन है, तो सर्दी के सीजन में तो सर्दी होगी ही। ऐसे ही ये समय जो चल रहा है समस्याओं की जैसे सीजन है। अब ऐसे समय में समस्या प्रूफ बनने के लिए वो है योग, शिव बाबा की याद। तो आज के महावाक्य में भी बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिया स्वयं के पुरुषार्थ पर। जो बात बताई कि बच्चे स्वयं के सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ करो, खुद करो और दूसरों को भी कराना है, अपने मित्र संबंधियों को भी कराना है। जो बाबा ने सबसे पहले खुद के ऊपर, जो कहावत भी कही गई है, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर से शुरू करो, यानी पहले स्वयं से शुरू करो, फिर अपने मित्र संबंधी संपर्क वालों को सबका उद्धार करना है। तो सुनते हैं आज बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो
फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रश्न है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? प्रश्न है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? सुख और शांति की जननी क्या है? पवित्रता, है ना? उत्तर है पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सुख चैन है। जहां पवित्रता है वहां सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सत्युग की स्थापना करते हैं, वहां विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बगैर दुनिया कैसे चलेगी। जो देवताओं के पुजारी हैं वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है। इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो सालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर, शांति के सागर पिता की हम संतान हैं। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। शांति तो शांति सुख सब अपने मन के भीतर है, लेकिन उस भीतर अंदर क्या है? जब वही हमारे अंदर अपवित्रता है, गंदगी है, तो अंदर बाहर बेचैन महसूस होगा। कितना भी कुछ संपन्न हो लेकिन असंतुष्ट अनुभव करेगा। जब वही मन साफ स्वच्छ पवित्र है, भरपूर अनुभव करता है, तो आत्मा चैन का अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं शांति के लिए जंगल में जाकर जाते हैं। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस। फिर उपाय क्या करना है? जब हम अपने खजाने को भूल जाते हैं तभी अशांति महसूस करते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उस बाप को ही कहते हैं कि वहां ले चल जहां सुख चैन पावे। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो सुख चैन तो सब चाहते हैं, शांति चाहिए। आज योग का इतना महत्व बताएंगे, समझेंगे भी, योग करें जिससे हमें इतनी प्राप्तियां होगी, मन में शांति होगी। लेकिन उससे भी पहले योग
योग का मतलब क्या है? जोड़, कनेक्शन। किससे? उस सुप्रीम पावर से। तो ऐसे ही आज की दुनिया में भी किसी भी व्यक्ति से हमसे संपर्क हमारा है तो उसके समानता भी देखी जाती है। हम उसके लेवल आने के लिए कुछ अपने में गुण तो देखते हैं ना। तो पर शिव बाबा के करीब जाने के लिए, उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या चाहिए? पवित्रता। जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक कनेक्शन जुड़ नहीं सकता। जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। तो चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सत्युग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। इसीलिए चारों तरफ दुख शांति की ज्वाला फटी है। कारण क्या है? यहां अपवित्रता है। वह वाइसलेस वर्ल्ड, ये विशेष वर्ल्ड, ये तो बच्चे जानते हैं, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सत्युग वाइसलेस वर्ल्ड है तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बरोबर सत्युग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुख धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इसको ही मन मनाभव कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं। दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हों के हैं 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहां के रहवासी समझेंगे तो ये दुनिया भूलती जाएगी। जब वो दुनिया याद आएगी तब इस दुनिया को भूलेंगे। वो दुनिया याद आएगी तो मन में सुकून चैन का अनुभव होगा, भरपूरता का अनुभव होगा। तो इस दुनिया में जो हमारी बुद्धि भागती है उसका सबसे बड़ा कारण है खोखलापन, खालीपन, यथार्थ का ज्ञान नहीं। जब आत्मा उस दुनिया को याद करती है, सत्य की पहचान होती है, असलियत को जानती है तो बुद्धि भरपूर हो जाती है। ये बाह्य चीजें तब हमें तुच्छ लगता है। बुद्धि से डिटैच होती है तब परमात्मा से बुद्धि कनेक्ट होती है।
आज हम कहते हैं दुख हुआ भगवान को याद करो। दुख होने से भगवान याद आएगा? इतना खाली मन पहले कहेगा यहाँ तो भरे अपने। दुनिया में का गीत भी है ना, भूखे पेट भजन न हो गोपाला। तो मन इतना खाली है, अशांत है, उसमें भगवान क्या याद आएंगे? और खाली अशांत क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। तो अब आप आके ज्ञान सागर शिव बाबा आके सत्य ज्ञान, अविनाशी ज्ञान देते हैं, जिसे पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। सत्युग है सुख धाम, परंतु सभी तो सत्युग में आ नहीं सकते। ये बातें समझेंगे ही वह जो देवताओं के पुजारी हैं। ये है सच्ची कमाई, जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयां। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो। फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। ये अविनाशी ज्ञान रतन ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठ खंड बना है। और खंडों को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता। एक भारत ही इसको सचखंड कहा जाता है। सचखंड क्यों कहा जा रहा है? कभी झूठ खंड भी होगा। तुलना तो तभी हो जाती ना जब उसके कंट्रास्ट में है। तो एक भारत को ही सचखंड कहा जाता है। भारत ही अब झूठ खंड बना है। और खंडों को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वह है। सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी है झूठे फादर। सत्युग में भी सच्चे फादर मिलते हैं, क्योंकि वहां झूठ पाप होता नहीं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? एक जन्म में 21 जन्म की ऐसी कमाई हो रही है, तो बाबा कहते हैं ऐसी कमाई के लिए फिर कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? जिन्होंने कल पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कमाई पहले खुद करो, फिर बाबा कहते पियर घर और ससुर घर वालों को कराओ, मित्र संबंधियों को कराओ। फिर बाबा की दूसरी लहर, सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप हैं, फिर भक्ति किसकी करते हैं? जब सभी भगवान के रूप हैं, फिर भक्ति किसकी करते हैं? तो इसी दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। भगवान को सर्वव्यापी मान बैठे हैं। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं है। वो लोग क्यों नहीं सुनाते हो?
मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है, फलाने घर के थे, फिर सन्यास धारण किया। तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं। वह फिर अगर बैठ कहे कि भगवान एक है, तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको किसने ये ज्ञान सुनाया? कहे बीके ने, तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। उनके आगे इतने फॉलोअर्स हैं, अभी तक सर्वव्यापी का ज्ञान देते आए, और फिर कहे नहीं, भगवान तो सर्वशक्तिवान है, वो उन सबका पिता है, वो परम धाम में रहता, हम उसकी संतान है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो वो बेचारे चकित हो जाएंगे। ये ज्ञान किसने दिया? बीके कहेंगे हमारे गुरु ही जब बीके के पास जाते तो हम भी जाएं। तो बाबा कहते फिर सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गंवाएगा? आज के समय में सब कॉपी कर रहे हैं, पर सत्य बात कोई नहीं बता रहा है कि हम कहाँ सुन रहे हैं ये बात। फिर कोई खाना भी न दे, इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। अपने को पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नूंद है। ये सब खेल बना बनाया है। पति दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो, जहां सुख चैन हो। सत्यु को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। सृष्टि चक्र की आयु ही सिर्फ 5000 वर्ष है, एक सिर्फ कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दिया है। तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुख धाम कहां है, कब होगा? वह तो कहते हैं महाप्रलय होती है, तब फिर सत्ययुग होता है। दुनिया पूरी जलमय थलमय हो जाती है, फिर सत्ययुग आता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहां की बात कहां ले गए हैं? अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं, इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए। ब्रह्मा की निशानी ऐसे श्री कृष्ण जी के लिए क्या कहते? पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ सागर में आता। अब कोई बच्चा कितना भी हल्का हो, लेकिन एक पीपल के पत्ते पर ठहर सकेगा? कभी नहीं। कोई भी बीज धरती पे डालो, उससे पहले 2 पत्ते निकलते, एक नहीं निकलता। तो श्री कृष्ण और श्री राधे इस सृष्टि के पहले 2 पत्ते हैं, और उसमें सागर पृथ्वी का जो हिस्सा 75% तो पानी ही है ना, सिर्फ 25% पृथ्वी है। तो कहां की बातें बाबा कहते कहां ले गए हैं? अब ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा, सूक्ष्म तन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना। ब्रह्मा यहां होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहां होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता, वह विष्णु से ब्रह्मा निकलता, ये चक्र है ना। तो पर किससे?
ये सब समझने की बातें है। ये चक्र है ना, तो चक्र में हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ब्रह्मा के समय थे तो रचना का पाठ चला, फिर पालना का पाठ चला। परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बना न सके, मनुष्य तो बना न सके, क्योंकि देवता बनाना है तो अपने से जो ऊंच देवता भी देवता कैसे बनाएंगे। अपने एक कोई भी कॉलेज में भी एक ग्रेजुएट बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो जो मास्टर होते हैं, पीएचडी होते हैं, वो पढ़ाएंगे ना। ये थोड़ी 10th क्लास के या कहा जाए वो ग्रेजुएशन के ही टीचर बन के पढ़ाएंगे, नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो, मनुष्य तो बना ना सके। तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब सृष्टि की आदि में आए, बहुत चैन में थे। अब 5 मिनट किसी को बोला जाए बैठने के लिए, चैन नहीं है, एकाग्रता से नहीं बढ़। कारण क्या है? अंदर से बेचैन है। और बेचैनी का कारण बाबा ने पहले भी बताया, इम्प्योरिटी। सुख धाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो। इस्लामी, बौद्ध, सिख, ईसाई, मठ, पंथ सब कितना जन्म लेंगे? जो जितना लेट आएगा उतना ही उसका कम जन्म होगा। हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैपलिंग लगती है ना, यह है समझानी। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता, भाई बहनों को ज्ञान देना पड़े। अब कई ज्ञान समझ रहे हैं लेकिन अपनों को नहीं, आगे रचना को नहीं, दूसरों को दे रहे। ज्ञान जब पूरा समझ में आया ना, सबसे पहले हमारे उनको भी देना है, लेकिन जो इतना नजदीक होंगे उनको पहले देंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल, आज कहीं सेल लग जाए बहुत सस्ते में और अच्छी चीज है, हम पहले किसको बताएंगे? दूर दूर वालों को नहीं, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं। जितना जो संबंध में भी जो ज्यादा क्लोज होगा पहले उसको बताएं, बहुत अच्छा है, ये जल्दी बिक जाने वाला है, आप जाके ले लो। जहां एक क्लोजनेस है, नजदीकियां है, उनको पहले बताएंगे। इस ज्ञान के लिए अपनों को बता ही नहीं रहे हैं, नहीं इनका पार्ट है, चलने दो, हम सुन रहे काफी है, इसका मतलब समझा ही नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं, यहां भी ऐसे है। गायन भी है कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। आप पवित्र उद्धार कर नहीं सकते इस कलयुग में तो। क्या है, आज कहते हैं जहां गए वहीं क्या सब खत्म कर देते हैं। तो आप पवित्र तो उद्धार कर नहीं सकते। यहां आत्मा अपना ही कल्याण कर रही है, अपने लिए ही अंधकार ही चारों तरफ दिखाई दे रहा है, तो दूसरों के जीवन में प्रकाश कैसे लाएंगे? तब कौन सी कन्या? वह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना। यहां अर्धर कन्या
कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना, आबू में भी है और जम्मू में, जहां वैष्णो देवी में है कुंवारी कन्या का मंदिर। यहां तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग है तो यहां ही। राजयोग की तपस्या भी यहां ही होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को यह जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता, जगत अम्बा, आदि देव, आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, आदि देव किसका बच्चा है? शिव बाबा का। अधर कुमारी, कुंवारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। अधर कुमारी, कुंवारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। अधर कुमारी माना शादी हुई है लेकिन पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो बाबा उनको कहते हैं अर्धर कुमारी, कुंवारी, फिर कन्या, सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम को याद करो। तुम्हारा यह सन्यास है। जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। एक एक बाल निकालते हैं और निकालते समय आंसू आए उतने उपवास करना है। बहुत कड़ी तपस्या। उसके बाद भी देखो, और पूरी पद यात्रा करना है, चप्पल नहीं पहना, दवाई कभी नहीं, कितनी भी सर्दी हो गर्म कपड़े यूज नहीं कर, कितनी गर्मी हो पंखा नहीं यूज करना। बहुत कड़ी तपस्या है। यहां तो है ही सहज राजयोग, ये है भी प्रवृत्ति मार्ग का। ये ड्रामा में नूंद है। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना। वह तो अब प्रायलोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा, ये भी ड्रामा में है। आदि देव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे। ये तो सब जानते हैं कि आदि देव ब्रह्मा है। आदम बीबी एडम यू भी कहते हैं। आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। फिर मुस्लिम धर्म में आदम बीबी, क्रिश्चियन धर्म में जाएं एडम यू कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को थोड़ी पता है कि ये एडम यू अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के ये हेड है। ये राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं, तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। ये परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते। भगवान जो है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, वो ज्ञान का सागर है, कैसे है? उसकी महिमा भी, किसी भी की महिमा बिना कर्तव्य के आधार से नहीं होती। कुछ करता है तभी महिमा होती है। तो भगवान को हम ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर कहते हैं। तो क्या किया था? ये महिमा कोई साधु संत नहीं जानते। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करें? परमात्मा को ना जानने के कारण ही फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है।
वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा नहीं दे सकते। क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है, इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं। वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस चक्र को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है, जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूं। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह सुदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे। फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहां विकार होता नहीं। कहते हैं विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। इस कलयुग के दुनिया में होते हुए इतना चारों तरफ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको ये उनके लिए तो सोच से बहुत दूर है। ये कैसे हो सकता है। विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। बोलो तुम शायद देवताओं की पुजारी नहीं हो। आज देवताओं के एक दिन का हम उनका व्रत करते हैं तो पहला ही नियम है ब्रह्मचर्य की पालना। एक दिन का सिर्फ उनके नाम से हम सिमरण कर रहे हैं। जब उनकी दुनिया में जाना होगा तो सोचो वो दुनिया कैसी है। और तो नेचुरल। तो जो बाबा कहते उस देवकुल की आत्माएं हैं उनको एक एक बात जचती है, वो पुरुषार्थ भी करते हैं। लक्ष्मी नारायण की तुम महिमा गाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी। जगत अम्बा जगत पिता निर्विकारी हैं। राजयोग की तपस्या कर पति से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने क्या कहा हम बच्चों को। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद का कल्याण, फिर अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। और दुख शांति का कारण है अपवित्रता। इसलिए बाबा कहते हैं सुख शांति की दुनिया में चलना है तो पवित्रता को धारण करो। वो तो हो ही, वो दुनिया तो होगी ही, पवित्र दुनिया और सुख चैन की दुनिया। लेकिन यहाँ पर भी जैसे जैसे हमारे अंदर प्योरिटी का लेवल बढ़ेगा उतना ही सुख शांति का अनुभव आत्मा करती जाती है। आज के फर्स्ट पॉइंट है
इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है, और दूसरों को भी करानी है। राजयोग की सेकंड पॉइंट है, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। आज का वरदान है, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। हर आत्मा की अपनी ये संपत्ति है। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्याधिकारी हैं, वह सदा संतुष्ट हैं, तृप्त हैं आत्मा वो। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हवि के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। उनकी अपनी अमानत संपत्ति, उनकी वो, उन आत्माओं की वो पावर है, और उनके उस पावर के आगे किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। ओम शांति। आज की पॉइंट है अव्यक्त इशारे की 21वें पॉइंट। सदा आज्ञाकारी बनकर रहो तो सर्व की दुआएं मिलेंगी। उन दुआओं के प्रभाव से दिल व मन सदा संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता, और मन की संतुष्टता यथार्थ है, आज्ञाकारी है। दुआएं है तो स्वयं, तो सदा स्वयं और सब डबल लाइट रहेंगे। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नों से न्यारा। क्यों, क्या, कैसे, ये सब प्रश्न समाप्त। तो सदा आज्ञाकारी बनकर रहो तो सर्व की दुआएं मिलेंगी, और उन दुआओं के प्रभाव से दिल व मन सदा
संतुष्ट रहेगा, भरपूर रहेगा। और जहां भरपूरता ही, अंदर से आत्मा जो जितनी भरपूर है उतना ही प्रसन्नचित्त है। और प्रसन्नचित्त आत्मा अनेक प्रश्नों से परे होती है, क्योंकि प्रश्न वहां उठता है जहां अंदर से खालीपन है। अच्छा, ओम शांति। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें